देखिए, बात चल रही थी प्रभुपाद जी को किन्हीं म्यूजिशियन ने किसी थिएटर में बुलाया था। बेसिकली वो हॉल था, कोई कॉन्सर्ट हॉल। तो प्रभुपाद जी वहां गए थे और उन म्यूजिशियन ने वहां प्रभुपाद जी को कीर्तन करने के लिए नहीं बुलाया था। बस ऐसे ही कि स्वामी जी मैं भी इस तरह से कुछ परफॉर्म करता हूँ, आप भी आइएगा देखिएगा। और प्रभुपाद जी वहां गए भी, लेकिन उनके पीछे का कारण क्या था? वे देखना चाहते थे कि वो हॉल किस तरह का है ताकि वे उसको रेंट पर ले सके फॉर अ टेम्पल। तो वे देखना चाहते थे, तो इस वजह से वहां पर वे गए थे। तो अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। स्वत स्वरूप जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वे क्या कह रहे हैं देखेंगे। इन्होंने एक रात के लिए गेट थिएटर रेंट पर लिया था और वो अंधेरे वाली जगह थी। और उसमें हॉल में भी काले रंग का कलर हुआ हुआ था। कभी आपने देखा है इस तरह का? किसी ने अपना रूम काले रंग का कलर करवाया हुआ है? कितना अजीब लगेगा ना। बट आपको यकीन नहीं होगा, भक्ति में आने से पहले मेरा जो फेवरेट कलर था वो काला ही था। सो यू वोंट बिलीव, मैं सब कुछ काला काला है। मेरे सब सारे कपड़े भी ज्यादातर काले होते थे और एसेसरीज भी काले। बहुत सारी चीजें काली काली होती थी। यहाँ तक कि एक बार मेरे दिमाग में इस तरह से प्लान भी आया था कि मैं मेरे रूम को भी काला कलर करवाऊंगी। और मैंने ऐसा किया भी। पर हुआ क्या, वो काला कलर नहीं हुआ था, वो कोई डार्क शेड का कलर ही हो गया था। और मुझे थोड़ा उसके लिए दुख भी हो रहा था कि अरे जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं हुआ। तो इस चीज को समझना चाहिए किसी भी व्यक्ति का जो, देखिए इस जगत में सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, चाहे से वो कलर हो, खाना हो, कपड़ा हो, जगह हो, सभी कुछ ये तीन गुणों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइम हो, टाइम हम जानते ही है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। नी टाइम, कलर भी रजोगुणी सतोगुणी या तमोगुणी होते हैं। कपड़ा भी सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी होता है। स्थान भी उसी प्रकार होता है, खाना भी उस प्रकार का होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो इन तीन गुणों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जिसका फेवरेट कलर काला होगा उसको तमोगुणी माना जाता है। तमोगुणी, जो तमोगुण में है उसको ही ऐसे डार्क शेड्स पसंद आते हैं। तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आई वॉज इन तमोगुण दैट टाइम। बट अब मुझे लाइट शेड्स बहुत पसंद है। क्रीम कलर, वाइट कलर। अभी मैंने मेरे जो ये जो मतलब ये जो रूम है, मेरा नहीं है, भगवान का है, इसको वाइट कलर करवाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ब्राइट। सो यस, इस तरह से ये जो रूम था इनका, ये जो थिएटर था, ये भी डार्क प्लेस थी। और आप देखेंगे कलर से भी आपके रूम में बहुत फर्क पड़ता है। जिस तरह का कलर होगा ना उस तरह की आपकी चेतना भी होगी। अगर लाइट कलर आपके कमरे का होगा तो थोड़ा सतोगुणी चेतना रहती है। इसी के विपरीत अगर डार्क कलर होता है तो फिर चेतना भी उसी प्रकार की होती है। तो व्हाइट कलर होने के बाद में बिल्कुल, आप सोचिए डार्क कलर का रूम था ये, और बिल्कुल इसको चेंज करके लाइट शेड कर दिया, तो बिल्कुल ये रूम ही डिफरेंट लग रहा था। और काला, मतलब काला या कोई भी डार्क शेड कलर भी हम करते हैं रूम में तो उससे थोड़ा जो जगह है वो भी डार्क हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काला कलर करवाया हुआ था तो वो जगह थोड़ी डार्क थी, अंधेरी वाली। जो थिएटर था वो ऑलमोस्ट पूरा खाली था। और स्टेज पर उन्होंने पंचतत्व का फोटो लगाया हुआ था। और एक यहाँ पर वर्ड बोला जा रहा है, ईजल का मतलब ओके, वही जो हम पेंटिंग करते समय जो पेंटिंग का स्टैंड होता है। एक बार मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसा जो स्टैंड होता है ये इन्होंने रखा हुआ था और इसके ऊपर भगवान पंचतत्व का फोटो लगाया हुआ था वहां स्टेज के ऊपर। और
प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी वहां पर बोलना शुरू किए, और उनका जो प्रवचन था वो थोड़ा टेक्निकल हो गया। वहां उन्होंने जो पंचतत्व का फोटो लगाया था, उसी के विषय में प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे। पंचतत्व में जो भी है, चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य जी है, गदाधर पंडित है, श्रीवास ठाकुर है, इस तरह से सबके विषय में वे एक्सप्लेन करने लगे। कई बार आप देखेंगे, आप किसी व्यक्ति को कुछ भगवान के विषय में बात बता रहे हैं, मेरे साथ ही काफी बार होता है, तो सामने वाले व्यक्ति की शक्ल देखकर ही पता लग जाता है कि वो उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है या उसके ऊपर से उछल कर जा रहा है। काफी बार ऐसा होता है। और ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे जिनको आप भगवान की बात बताएंगे तो उनके बिल्कुल दिमाग से बाउंस कर जाएगी वो बात। मैं बहुत थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ ऐसे लोगों को देखकर। गलती मेरी नहीं है उसमें, और उस सामने वाले को समझ नहीं आ रहा तो हमारी क्या गलती है उसके अंदर। बट स्टिल मन नहीं करता है फिर ऐसे लोगों को, वो उत्साह नहीं रहता। एक तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है, तो बोलने में उत्साह भी होता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति हो उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसके ऊपर से जा रहा है, तो फिर बताने का मन भी नहीं करता है। मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ है, और मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाती, डिमोटिवेट ना, फिर बताने का मन नहीं करता कि कुछ समझ तो आ रहा नहीं है, तो क्या फिर। ये चीज है। पर देखिए, शास्त्र में इस तरह से बताया गया है कि जो साधु जन है, वे भगवान की बात को निरंतर बोलते रहते हैं। कोई सुनने वाला मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर कोई सुनने वाला भी ना हो तो फिर वे स्वयं ही बोलते रहते हैं। तो भगवान की बात बोलनी चाहिए, फॉर आवर प्योरिफिकेशन ऑल्सो। पर सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सुनने में इच्छुक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी की जो प्रवचन था थोड़ा टेक्निकल हो गया था, और हो सकता है लोगों के लिए थोड़ा समझ में भी ना आ रहा हो, बट वो अभी हम आगे देखेंगे। पर हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से पंचतत्व का जो फोटो था सबके विषय में बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है। पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझाया कि कैसे जो भगवान चैतन्य है वे स्वयं परमेश्वर है, और वे किस तरह से एक शुद्ध भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के विषय में बताया कि इनके जस्ट राइट में, चैतन्य महाप्रभु के जस्ट राइट में है नित्यानंद प्रभु, जो कि इनके पहले विस्तार रूप है। अब आप सोचिए ये सारी टेक्निकल बातें कैसे लोगों को समझ में आएगा, पर प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे थे। विस्तार का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर पहली क्लास सुनेगा व्यक्ति तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या भगवान का विस्तार। अब तो आप मतलब हम सब समझते हैं, पर शुरू में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे काफी लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। नहीं समझ में आएगा किस तरह से भगवान अपने आप को इतने सारे रूपों में विस्तारित किए हुए हैं। जो भी गोपियां हैं वो किस तरह से श्रीमती राधा रानी की विस्तार रूपा है, तो लोगों को नहीं समझ आएगी ये सारी बातें शुरू के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के ही पहले विस्तार है, और नित्यानंद प्रभु के जस्ट पास में राइट में है अद्वैताचार्य, जो कि भगवान के ही अवतार हैं। तब लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये भगवान ही क्यों अपने आप में अवतार ले रहे हैं, भाई क्या जरूरत है, भगवान ही क्यों अपने आप को विस्तार किए जा रहे हैं। बट इट इज लाइक दैट। फिर महाप्रभु के लेफ्ट में है गदाधर पंडित, जो कि उनकी अंतरंगा शक्ति है, और जो श्रीवास ठाकुर है उनके पास में ही इज अ परफेक्ट डिवोटी। तो इस तरह से बात करते समय
सत्स्वरूप इस तरह से कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि शायद ये सारे टॉपिक्स यहाँ जितनी भी जनता आई है उनके लिए बहुत एलिवेटेड टॉपिक हो गए हैं, बहुत एडवांस। पर वो बैठे थे प्रभुपाद जी के पास में ही, जैसे बाकी सब भक्त बैठे थे, और उनको बस आनंद आ रहा था प्रभुपाद जी के इस तरह से संग में वे थे, प्रभुपाद जी को सुन रहे थे। कई बार ये दिक्कत मुझे भी मतलब ऐसे लग जाती है, किसी भी नए भक्त को मैं प्रभु जी की क्लास में बुलाती हूँ तो अब जैसे शाम का टॉपिक चल रहा है तो उसमें क्या बुद्धि की तीन अवस्थाएं बताई जा रही है, सुषुप्ति, जागृति, स्वप्न, ये वो। अब कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो सोचेगा कि ये सारे टॉपिक्स पहले तो डिस्कस करने की जरूरत क्या है। कोई व्यक्ति सो गया तो बस सो गया ना, क्या क्या इस पर विचार करना है, सो गया काम खत्म। या समझ नहीं आएंगे टॉपिक्स। तो कई बार जब नए लोग इस तरह से आते हैं तो मैं फिर उनको देखकर मैं सोचती हूँ कि ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा, इसको पता नहीं कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। तो है ये चीज, बट सुनते सुनते फिर आती है समझ में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा था, ये सोच रहे थे कि अब ऑडियंस यहाँ पर जो लोग हैं नए लोग हैं एकदम, तो इनके लिए तो बहुत नया टॉपिक, एलिवेटेड टॉपिक होगा ये। बट स्टिल ही वॉज जस्ट सिटिंग एंड रेलिशिंग। अब जब इस तरह से यहाँ पर ये जो भी प्रोग्राम हुआ, प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स, अपने जो भी शिष्य थे उनके साथ में उन्होंने इस तरह से चर्चा करके डिसीजन, एक डिसीजन पर आए कि इस तरह से ये थिएटर्स को रेंट पर लेकर यहाँ जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं ये बेसिकली समय का व्यर्थ करना ही है। अब इससे से रिलेटेड एक बात आपसे शेयर करूं मैं। मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि ये जो सात्विक पॉटलक्स में कर रही थी, इट वाज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उनको सुकृत मिल रही थी, कीर्तन वो सुन रहे हैं, थोड़ी कथा वथा हुई या प्रसाद भी खाकर गए, बट काफी सारे चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए थे। आई वांट टू शेयर इट विथ यू। एक तो कुछ लोग, क्योंकि पहली बार आप उन लोगों से मिल रहे हैं, आपको पता नहीं है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो इस्कॉन के विषय में मतलब कैसे लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विद्रोही होंगे, जिनको इस्कॉन का नाम भी पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को भी फेस किया था मैंने, ये जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए थे, जिनको अब जो इस्कॉन को सुनना भी नहीं चाहते हैं इस्कॉन के विषय में, वो क्यों ही आपकी बात सुनेगा। वो बिल्कुल ही सुनेगा ही नहीं, अपने कान ही बंद कर लेगा, चाहे से आपको वो दिख भी रहा है वो सामने बैठा है, वो सुनेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे लोग भी फेस करने पड़े। या कुछ लोग थे जो ढीला राम, उनको मतलब कुछ नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऊपर से बात ही जा रही है। तो बाद में मैंने रियलाइज किया, और अब मैं कर भी नहीं रही हूँ ये प्रोग्राम्स, इससे ज्यादा मेरे लिए बेटर क्या है कि ऑनलाइन लोगों को बताया जाए, ऑनलाइन उनसे पूछा जाए। क्योंकि आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो उस समय बात करने से ही आपको मालूम चल जाता है कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो इससे मुझे मतलब एक सीख मिली है। इट्स ओके, हम ट्राई कर रहे हैं अलग अलग चीजें, भगवान करवा रहे हैं। सो इससे भी मुझे एक लेसन मिला कि मुझे किस तरह से, कहाँ मेरी एनर्जी ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट करनी है। और ऑनलाइन इस तरह से भक्तों से, मतलब जो नए लोग हैं उनसे जुड़कर बात कर कर कन्विंस करने में, जिस तरह से जो अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है वो यहाँ ऑफलाइन प्रोग्राम्स में नहीं था। अब कुछ लोग जो होंगे जो मतलब मेरा उनसे कुछ मतलब भी नहीं है, बट क्योंकि आई एम फॉलोइंग इस्कॉन तो वो बिना मतलब ही मुझे अपना दुश्मन समझ लेंगे। सो अब इन सारी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सो यस, बेस्ट यही, मतलब मैं इस डिसीजन पर आई हूँ कि ये सच में इट वाज काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवेज, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी तरह से नतीजे पर आए
कि इस तरह से थिएटर्स को रेंट पर ले रहे हैं, लोग भी बहुत कम आ रहे हैं, ऊपर से लोगों को समझ भी नहीं आएगा। तो ये सिंपली समय व्यर्थ हो रहा था। इससे अच्छा ये था कि हम वहाँ टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जाएं, और वो सबसे अच्छी जगह है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वहां पर हमें कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा। पार्क तो फ्री है, वहां तो कोई भी आओ जाओ। और इस तरह से जो कीर्तन प्रोग्राम था ये बहुत अच्छा वहां चल रहा था। तो ये सारी चीज थी। अब रात के 11 बज रहे थे, और प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही लाइट थी, उनका जो किचन एरिया था वहां के साइड में। प्रभुपाद जी वहां पर थे, और रात के 11 बजे कीर्तिदानंद और ब्रह्मानंद को सिखा रहे थे कि कैसे उनको कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन संडे को वहां पब्लिक में अब ये फीस्ट करने वाले थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने ये पहले भी बताई थी। इसको हम फिर से कल डिस्कस करेंगे जब ज्यादा भक्त होंगे। जिसमें प्रभुपाद जी का ही एक कोट था, प्रभुपाद जी उसमें बता रहे हैं कि इस कलयुग में जो लोग हैं वो ज्यादा फिलॉसफी वगैरह नहीं समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी लोगों को ज्यादा फिलॉसफी नहीं बताई, सिर्फ कीर्तन, डांसिंग एंड ईटिंग प्रसादम, यही लोगों को पसंद आएगा। इसी से लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर जैसे जैसे नियमित रूप से कीर्तन में आएंगे, प्रसाद पाएंगे, तो धीरे धीरे फिलॉसफी भी समझेंगे। डीप में देखिए, कोई भी व्यक्ति इस तरह से उसको कुछ चीज अच्छी लगती है ना, तो फिर वो अपने आप ही उसमें डीप में जाना चाहेगा। उसको आपको कुछ ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज है। इस बात को देखिए ऐसे समझिए, आपने अपने जीवन में भक्ति में आने से पहले भी कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिले होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, उनकी आदतें आपको अच्छी लगी हो, या जो भी उनका लाइफस्टाइल है वो आपको अच्छा लगा हो। तो अपने आप ही अब रुचि आती है कि मैं इन व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूं, तो ये ऐसी क्या चीजें फॉलो करते हैं अपने जीवन में जिसको मैं भी फॉलो करूं। आप देखेंगे इस पर लोगों की इतनी सारी किताबें छपी हुई है कि कैसे कोई व्यक्ति है, वो कैसे किसी मुकाम पर पहुंचा, क्या मतलब उसकी लाइफ में कैसे क्या हुआ, क्या उसकी दिनचर्या रही। बहुत सारी बुक्स लोगों की ऐसी होती है, बहुत सारी होती है। तो हाँ, और अब किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से आप मिले हैं, आपको वो अच्छे लग रहे हैं, उनकी आदतें आपको अच्छी लग रही है, तो अपने आप ही मन करेगा कि ये ऐसा क्या फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करूंगा, मुझे भी अच्छा इंसान बनना है। सो ये भी एक तरीका है हाउ डिवोटीज कैन अट्रैक्ट पीपल। शुरू में उनको फिलॉसफी वगैरह ज्यादा ना बताकर आप उनको चैंटिंग के लिए कहिए, कीर्तन सबसे अच्छा है, कीर्तन प्रसादम। और उनसे अच्छी फ्रेंडशिप आप रखिए, अच्छी मित्रता आप रखिए। माताजीज के लिए माताजीज, यू कीप नाइस फ्रेंडशिप विथ माताजीज। प्रभु जी के लिए यू कीप नाइस फ्रेंडशिप विथ प्रभु जी। सो लाइक दैट, जब आप उनके अच्छे मित्र होंगे, आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो भी चाहेंगे कि वाह काश मैं भी ऐसा होता। तो अपने आप ही फिर वो जानना चाहेंगे कि आप क्या चीजें करते हैं, कैसे क्या है ये वो। मेरे साथ में काफी ऐसा हुआ है, काफी लोग हैं जिनसे ज्यादा मेरी बात नहीं हुई थी, बट बिकॉज दे वर नोइंग कि वाओ शी इज वेरी नाइस जेंटल गर्ल, इस तरह से तो अपने आप ही वो ऐसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं, अपना स्केड्यूल बताइए। तो इससे भी लोगों के लिए आसान होता है भक्ति स्वीकार करना। और देखिए, भक्ति भगवान की ऐसी चीज है जिसमें कुछ गलत चीज नहीं हो सकती है। ये बात तो है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ टोना टोटका हो रहा है या ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही है। भगवान की भक्ति इट्स अ प्योर प्रोसेस, कोई भी व्यक्ति होगा वो समझेगा ही। जैसे एक बात बता रही हूं मैं, कोई भी नहीं सुन रहा है।
आपके अलावा, जैसे मेरे घर में दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस, बट स्टिल उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों को वो फेवर में है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वे देख पाते हैं कि मैं कुछ गलत रास्ते में, कुछ गलत मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। निश्चिंत है वे कि हाँ, भगवान की भक्ति कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, कोई भी जो व्यक्ति है वो इस बात को समझेगा कि, एक मिनट, तो यस, कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसमें कुछ गलत चीज नहीं है। सो दिस इज वन वे टू अट्रैक्ट न्यू पीपल। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से रात के 11 बज रहे थे, और वहां पर कीर्तिनानंद और ब्रह्मानंद को सिखा रहे थे कि कैसे कुकिंग करना है, क्योंकि अब वे पब्लिक में, जो ये टॉमकिन स्क्वायर पार्क संडे को जहां पर वे कीर्तन करते थे, वहां पर वे फीस्ट करने वाले थे। तो कीर्तिदानंद ने इस तरह से सजेशन दिया कि हाँ स्वामी जी, हम इस तरह से इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं कि संडे को लव फीस्ट हो रहा है।